हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। अभी तक जो हमने पीछे पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जैन अटेम्प्ट का था ना, जनवरी अटेम्प्ट का था वो सारे क्वेश्चंस। आज से इस वीडियो के मतलब इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन। तो जितने भी इस चैप्टर से अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और अगर इसके पहले वाले सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको हर जितने भी मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है वो सारे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ये क्या बोलते हैं लिंक दिया हुआ है ना, तो वो लिंक विजिट करो और प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। वहां से आप जाके सारे वीडियो देख सकते हो। अच्छा, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में समझा दूं, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 वेयर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती है, बट हाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, मैंने भी लिख दिया, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सा क्वांटिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इस क्वांटिटी का जो है जो भी है ये गंदा सा भारी भरकम दिख रहा होगा, तो इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है ना। तो ये भारी भरकम दिख रहा है बट ये भारी भरकम एक्चुअली है नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली भारी भरकम है नहीं। देखो ना, आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, आपको देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब ये जो है ये इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा यही तो होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा/2, यही होता है जी। नहीं, यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, ये होता है। और अगर इसको आप ओमेगा बोलते हो तो इसके जो भाई साहब हैं मतलब -1/2 के साथ यहाँ माइनस आता है √3/2 आयोटा/2, ठीक है, √3/2 आयोटा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ओमेगा बोल रहे हो तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हो तो इसको ओमेगा बोल दो। मतलब समझ आ रहा है ना, इसको ओमेगा बोले तो इसको ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा बोले तो इसको ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो किसी को भी आप कहने के लिए कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप कुछ करके इसको बना सकते हो क्या, ये दोनों कुछ सिमिलर लग रहा है क्या। ऑल्दो अभी दोनों सेम नहीं है बट हाँ कुछ करके हम सेम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना, समझ में आया। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर हम क्या करें, देखो ना, ये क्या है जेड है जो, क्योंकि अगर इस तरह का भारी भरकम जो पावर सॉल्व करना होता है ना तो हम लोग या तो फिर हाँ इसको बनाने का एक और मेथड है वो भी मैं ऐसे बता दूंगा आपको। जैसे क्या है कि भारी भरकम पावर सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया था कि आप इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दो, ऑयलर फॉर्म में। जेड ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर बड़े बड़े पावर को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये तरीका मैंने बताया था। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओमेगा बना सकते हो कुछ करके। अगर आप इसको ओमेगा बना दोगे ना तो फिर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा का पावर कितना भी रहता है तो हम लोग को सॉल्व करते आता है ना, इसीलिए। देखो तो यहाँ जो जेड है वो क्या है, √3/2 और प्लस आयोटा/2, यही है कि नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये -1/2 बन जाए और ये इसके साथ आयोटा आ जाए, तो हम क्या करते हैं आयोटा/आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, कोई दिक्कत। और ये जो न्यूमरेटर में आयोटा है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा ये √3/2 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर/2 हो जाएगा और फिर ये जो है 1/आयोटा रह जाएगा। और आपको पता है ना 1/आयोटा क्या होता है, 1/आयोटा होता है माइनस आयोटा। ये मैंने पहले बताया था कुछ वीडियो में शायद, आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा था ना उस समय मैंने ये चीज बताया था कि 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है। ये आप याद ही रख लो क्योंकि बहुत जगह यूज आएगा।
वैसे आप बोलोगे कि ये कौन सा भारी बात है, हम निकाल नहीं लेंगे, 1/आयोटा है तो 1 आयोटा/आयोटा कर लेंगे, और फिर ये आयोटा हो गया, और नीचे आयोटा स्क्वायर का -1, तो ये माइनस आयोटा हो गया, तो आ गया माइनस आयोटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इतना तेज हो, निकाल सकते हो, ये मुझे पता है, लेकिन आपको जेईई मेंस के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सब छोटी छोटी बातों को सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। ऑल्दो आप कर सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं रटने को नहीं कर रहा हूँ, बस ये कौन सा मतलब क्या है, क्या मतलब इसको याद करने के लिए आपको ऐसा थोड़ी कि भोर में जग के रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना है। तो याद कर लो ना यार, कौन सा भारी बात है, 1/आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, खत्म। तो वही हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो है ना, इसको शुरू में लिख देते हैं, ये z जो है अपने को मिल गया, दैट इज ये माइनस आयोटा शुरू में लिख दिया, और फिर आयोटा स्क्वायर भी मैंने बताया -1 होता है, या फिर यहाँ से करके देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1, ठीक है। तो ये -1/2 बन गया, -1/2, और फिर ये क्या हो गया, ये तो प्लस में ऐसे ही √3/2 आयोटा एज इट इज, और ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा है, तो आपको z जो है ना वो माइनस आयोटा इंटू ओमेगा मिल गया, जेड किसके बराबर आ गया, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा के बराबर मिल गया। तो अब इस आयोटा के पावर कितना भी बड़ा कर दे, या फिर ओमेगा का पावर कितना ही बड़ा पूछ दे, तो अपने को सॉल्व करते आता है, लेकिन अगर कुछ भी रैंडमली कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के अपने को दे दिया जाएगा और बड़ी सी पावर सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो हम डायरेक्टली उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए फिर एक और तरीका अपनाते हैं, दैट इज ऑयलर फॉर्म। ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जब जब भी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करना रहे, तो आप यही करो कि ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, और फिर उसको बनाओ। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, उस मेथड से भी, तो वो मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो पहला तो ये मेथड है कि जेड को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, जेड के सारे वैल्यूज यहाँ पर चिपका दो, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो आप क्या करो कि ये तो 1 एज इट इज, और प्लस आयोटा इंटू जेड, तो जेड का वैल्यू ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा, और ये क्या है, +5 है, तो माइनस आयोटा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 5, और प्लस आयोटा इंटू ये जेड रेज टू पावर 8 है, मतलब माइनस आयोटा ओमेगा रेज टू पावर 8, ये। तो अब ये सब तो आसानी से सोल्व कर सकते हो आप, ये कुछ एक बात आपको पता होना चाहिए, ये देखो, ये कुछ बातें आपको पता है ना, आयोटा रेज टू पावर 4 रहता है तो 1 होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, आयोटा रेज टू पावर आयोटा रेज टू पावर 4 का कोई भी मल्टीपल, तो वो 1 ही आएगा, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया ना, 8 हो गया, 12 हो गया, समझ आ रहा है, 4 के टेबल में जो भी होता है उसका पावर मतलब 4 का मल्टीपल, समझ रहे हो ना यार, तो 1 ही होगा। और एक चीज और होना चाहिए पता कि ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और एक चीज और पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट्स को अगर आप ऐड करते हो तो उसका फाइनल रिजल्ट 0 मिलता है, ये सब कुछ एक बातें जो है आपको पता होना चाहिए। तो देखना, ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, ये 1 और -1 की वजह से ये प्लस ओमेगा रह गया, और प्लस ये माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5 है, तो ये पावर ऑड है ना, इसीलिए माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और आयोटा रेज़ टू पावर 5 हो गया, आयोटा रेज़ टू पावर 5 हो गया, और ये ओमेगा रेज़ टू पावर 5 हो गया, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 हो गया। इसको अगला स्टेप में सोल्व कर लेंगे, और आप यहाँ भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे क्योंकि सबको ध्यान में रखना है ना, कमजोर लोगों को भी, तो इसीलिए मैं सब कुछ स्टेप वाइज सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ देखना, ये क्या है, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है, तो माइनस के पावर इवन, वो माइनस खत्म हो जाएगा। फिर ये आयोटा पहले से यहाँ बैठा हुआ है, फिर यहाँ एक आएगा आयोटा रेज़ टू पावर 8 आएगा ना, और फिर ये ओमेगा रेज़ टू पावर 8। अभी मैंने बताया कि आयोटा रेज़ टू पावर अगर 4 का मल्टीपल आता है तो उसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, मतलब इसको हटाते हैं क्योंकि इतना आयोटा इंटू 1 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 1 8 करोगे तो ये तो यही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा,
इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा रेस्ट पावर 5 को क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा रेस्ट पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा। ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, मतलब आयोटा रेस्ट पावर 5 बिकम्स आयोटा। ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा और माइनस आयोटा रेस्ट पावर 5 को आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा रेस्ट पावर 4 जो है 1 बन गया, तो सिर्फ आयोटा बचा। और ओमेगा रेस्ट पावर 5 है तो उसको भी ऐसे ही सोचो कि ओमेगा रेस्ट पावर 5 है ना, तो ओमेगा रेस्ट पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 5 को। ठीक है, तो ये तो 1 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर रह गया ये। और फिर यहाँ भी देखो, यहाँ ये तो आयोटा है और ये ओमेगा रेस्ट पावर 8, मतलब ओमेगा रेस्ट पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेस्ट पावर 6 इंटू ओमेगा रेस्ट पावर 2। ओमेगा रेस्ट पावर 6 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ये मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख लो। जैसे ये होता है ना, उसी तरह ये होता है कि ओमेगा रेस्ट पावर 3 का मल्टीपल आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो वही बात है, 3 का मल्टीपल 6 आया है, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 इंटू आयोटा, ये सब तो ये खत्म करना है, ये सब खत्म हो गया, तो ये आ गया। तो आप देख पा रहे हो ना, ये माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, ये थोड़ा नजदीक लिख दो, तो ये देखो आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, कैंसिल हो गया। तो आपको फाइनली क्या मिला, तो 1 प्लस ओमेगा, यही आपको आंसर मिल गया। लेकिन आप देखोगे कि कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करा, कोई भी ऑप्शन जो है अपने को मैच नहीं करता हुआ दिख रहा है, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो ना, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, ये तो इसको साइड लेके जाओ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यही नहीं, आप यहां से एक गलती करते जा रहे हो कि इसका पावर 9 भी है, ये नहीं भूलना है। देखो, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो उसका पावर 9 भी है ना भाई, तो ये 9 कहाँ हम पावर लिखे थे, तो ये लिखो लो 9 पावर है। ठीक है, ये 9 जो है इसका पावर में है, तो ये भी यहाँ 9 पावर में आएगा और यहाँ भी 9 पावर में आएगा। ये कितना होगा बताना, ये ये देखो माइनस बाहर आएगा ना क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस ओमेगा रेज टू पावर 18, और ये फिर से क्या है, 18 3 का मल्टीपल है, मतलब इसका वैल्यू 1 बना, तो मतलब -1 इज द फाइनल आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चमका, तो ये काफी चिंदी क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्या दिमाग ही क्या लगाना है भाई, ये थोड़ा सा ये चीज क्लिक करना, ये तो क्लिक सबको देखते के साथ कर जाएगा, बशर्ते ये याद होना चाहिए कि ओमेगा का वैल्यू ये होता है, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, आपको याद होना चाहिए। बस ए को याद कर लो ना, इसको ओमेगा कह लो, तो ये ओमेगा स्क्वायर, बस यहाँ साइन चेंज कर दो, ये -1/2 दोनों में रहता है, तो ये वैल्यू याद रखना जरूरी है कि ओमेगा का इतना ही वैल्यू होता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अपने को चमक रहा था कि यार आयोटा इधर रहता ना हो, यहाँ कैसे भी -1 आ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये ओमेगा टाइप का बन जाएगा, ओमेगा ओमेगा के पावर कुछ भी रहता है, आयोटा के पावर कुछ भी रहता है, तो अपने को सोल्व करते आता है, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा पावर दे दे चढ़ा के। ठीक है, तो वो सब अपने को सोल्व करते आता है, तो वही मैंने सोचा कि अगर आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों में, तो यहाँ तो आयोटा मिल जाएगा और यहाँ -1 भी मिल जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। लेकिन आयोटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि खाली आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, नहीं, आयोटा से मल्टीप्लाई किए हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वही मैंने डिवाइड भी किए थे। हाँ हाँ, यहाँ है देखो, तो 1/आयोटा को फिर माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसके बराबर होता है ना वो। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक। चलो, अब दूसरा मेथड भी बता देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हो। अगर ये नहीं क्लिक किया है तो मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताते आ रहा हूं कि जब भी किसी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर बड़े बड़े पावर मतलब दे दिया जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए यही आप यूज करो, ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट इसका पावर 9 जेड का वैल्यू यही चीज सब रख के, और आप जो है ये देखो जेड का पावर 8 है, तो इसी का पावर 8 करने में आपको हालत खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नहीं हो पाएगा, तो देखना।
सबसे पहले ये जेड जो है, जेड क्या है, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 ये है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ये किसी भी जेड को जो है आप ऑयलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो इसका यहाँ पर ये लिखते हो मॉडुलस एंड ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कर देते हैं। तो यही जो होता है ना किसी जेड का ऑयलर फॉर्मेट होता है। तो मॉड जेड तो निकल जाएगा, यहाँ से मॉड जेड निकाल लो। मॉड जेड क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1/4 विच विल बिकम 1। देखो ना 4/4 तो ये 1 देगा ना, तो ये मॉड जेड का वैल्यू 1 आ गया, तो ये 1 यहाँ आएगा, तो ये मत लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि 1 इंटू इतना इतना ही रह जाएगा ना। ठीक है, अच्छा फिर ये थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है क्या, थीटा होता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं आपको बहुत पीछे वीडियो में बता चुका हूँ इसको डिटेल में, तो यहाँ नहीं बताऊंगा यार, प्लीज आप जाके वीडियो देख लो पीछे वाला। ठीक है ना, क्योंकि एक ही बात मेरे को बार बार बताना पड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट आप पीछे देख लेना। तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, प्लस में रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका आर्गुमेंट जो है वो अल्फा के ही बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा अल्फा के ही बराबर हो जाएगा। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा निकालते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 1/2 अपॉन √3/2, यही ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा बिकम्स tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स में 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, हाँ π/6 30 डिग्री का ना, तो ये हो गया π/6, अल्फा का वैल्यू आ गया। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, सो दैट थीटा इज ऑल्सो π/6। ओके, तो ये भी π/6 हो गया। तो अपने को जो है जेड लिखते आ गया, जेड क्या होता है मॉड जेड इंटू, यहाँ होता है मॉड जेड, तो मॉड जेड का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा, थीटा का वैल्यू π/6, तो ये हो गया π/6। तो यही हो गया। तो देखो ये जो इतना गंदा सा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ा बड़ा पावर जहां भी है वहां इसको रख दो, तो यहाँ तो कुछ पावर ही नहीं है, तो यहाँ रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रखोगे तो फिर वही, क्योंकि इसको करने के बाद हम फिर ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में फिर कन्वर्ट करोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है इसी को उठा के रख दो, जहां पर बड़ा बड़ा पावर है वहां पर इसको रखो, तो बड़ा पावर यहाँ है यहाँ है, तो दो जगह रखेंगे। तो इसको सोल्व करना चाहते हैं हम ना, तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू जेड का वैल्यू वही रखो क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 और प्लस जेड रेज टू पावर 5, तो इसका पावर 5, ई रेज टू पावर आयोटा π/6 के पावर 5 करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, ई रेज टू पावर आयोटा 5 π/6, ये हो जाएगा, ये चमक रहा है ना 5 π/6 क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा पहले से बैठा हुआ है यहाँ, तो आयोटा तो यहाँ रहेगा ही, और यहाँ होगा ई रेज टू पावर आयोटा और फिर 8 π/6 हो जाएगा ना, क्योंकि π/6 है तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 π/6 और होल टू द पावर 9, इसका होल पावर कितना है 9 है। इतना समझ में आया। अब देखो, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको पता होगा, मैंने बताया था ऑयलर आइडेंटिटी, मैंने क्या बताया था, ऑयलर आइडेंटिटी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो थीटा एक बार कॉस के साथ दे दो, साइन के पीछे आयोटा लगा के साइन के साथ मतलब साइन के साथ भी ये थीटा दे दो, वही काम हम यहाँ करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्योंकि ये तो सोल्व किया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या है 5 π/6 और प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन 5 π/6, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आयोटा एक पहले से है, इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये तो सॉल्व किया हुआ है ना, इसको यहाँ पर सॉल्व करके फिर से यहाँ रख देंगे ये सब मिटा के, ठीक है।
देखो यहाँ क्या है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह है 8 पाई बाई 6, 8 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 6, यही ना, ठीक है। तो ये देखो 5 पाई बाई 6, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये पाई है तो यहाँ कॉस ही रहेगा, और पाई बाई 6, तो ये हो गया, मतलब cos 5 पाई बाई 6 जो है वो इसमें बदल गया, और उसी तरह इसको लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा, और ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस है, cos पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ये हो गया √3/2, और प्लस साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2, ये 1/2, मतलब ये वाला का वैल्यू देखो, इसका z का पावर 5 था ना, इसका वैल्यू आपको देखो इस रूप में इतना निकालते आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ आयोटा भी है, ध्यान रहे, यहाँ आयोटा भी है, तो देखो, देखो क्या हुआ, आपको ये जो पावर 5 था, z⁵5, उसका वैल्यू आपको निकालते आ गया, समझ में आ रहा है, आया ना, तो ये आपको वैल्यू निकालते आ गया, उसी तरह इसका भी वैल्यू निकालेंगे, देखो ये आयोटा इंटू z⁵8 है ना, इसको भी यहाँ निकालते हैं, तो आयोटा को अंदर ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आयोटा cos 8 पाई बाई 6 बनेगा, लेकिन 8 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बताना, तो ये देखो ना, ये तो कट जा रहा है यार, 2 से देखो, 2 4 जा, और 2 3 जा, मतलब 8 पाई बाई 6 इज नथिंग बट 4 पाई बाई 3, इसको हम 4 पाई बाई 3 ही लिखते हैं ना, 4 पाई बाई 3, इसको भी वही लिख देते हैं 4 पाई बाई 3, बेसिकली आप यहीं पर चेंज कर लो, 4 पाई बाई 3, ठीक है ना, यहीं पर चेंज कर लो, 4 पाई बाई 3 ही कर लो, तो 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं जनाब, तो पाई प्लस पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं, और उसी तरह इसको भी पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे, तो यहां बताना पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस एक बार ही आएगा, आयोटा पहले से बैठा है, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पाई है, और ये पाई बाई 3, ये सब बेसिक चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री का आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप यार प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं होप करता हूँ कि आप ये सब पढ़े हो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो खैर, अब ये सब मैं यहाँ बताने लग जाऊंगा तो खैर अलग से टाइम फिर लग जाएगा ना, तो इसको नहीं यहाँ बताते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट क्या करें, सब कुछ यही थोड़े बता दूंगा। देखो, इसको पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, तो यहाँ से भी माइनस साइन बाहर ही आएगा, माइनस साइन बाहर ही आएगा, लेकिन आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये पाई प्लस पाई बाई 3, तो साइन ही रहेगा, और ये साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, और फिर ये देखो माइनस आयोटा, और ये cos पाई बाई 3 क्या होता है, cos पाई बाई 3 1/2 होता है ना, ये 1/2 हो गया, प्लस साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2, तो √3/2, तो देखो ये जो दिया हुआ था आयोटा इंटू z⁵8, इसका वैल्यू इतना अपने को निकालते आ गया, ठीक है, तो ये सब कचरा साफ करते हैं, और एकदम फ्रेश फ्रेश लिख लेते हैं, ठीक है, देखो इस z⁵5 को इतना लिख देंगे, ठीक है, ये कितना आ गया, -√3/2 प्लस आयोटा/2, ये आ गया, और ये है इतना, ये पूरा आयोटा इंटू z⁵8 है जो इतना आ गया, वो कितना आ गया, -आयोटा/2, ये देखो -आयोटा/2 प्लस √3/2, अरे यार ये तो गजब हो गया, ये देखो ये तो ये खत्म, ये तो ये खत्म, मतलब ये दोनों, मतलब पूरा यहीं से खत्म हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ अपने को देख के नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ देखो खत्म हम लोग कर पा रहे हैं, खत्म हो गया, बस यही तो बचा, ठीक है, तो इस आयोटा को जो है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या 1 प्लस ये √3/2
2 आयोटा और फिर यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा तो वो -1 देगा, तो -1/2। अच्छा जी, और इसका पावर 9 है। और फिर से वही बात आ गया, ये क्या है, ओमेगा है। ये याद करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ भी यूज आ गया ना, क्योंकि इसको भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ये पावर 9 है। ठीक है, फिर सोल्व करने का एक और तरीका है सोल्व करने का एक और तरीका है, जैसे ये तो चमक रहा है ना, देखो 1 प्लस ये क्या बन गया, ओमेगा बन गया। देखो ना, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये क्या बन गया, ओमेगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का पावर 9। फिर से ये 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर से ये पावर ऑड है तो माइनस बाहर ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा का पावर 18 हो जाएगा। तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है तो ये 1 बनेगा, तो यहाँ से -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। लेकिन मान लो कि मैंने क्या बोला आपको अभी, मैंने बोला कि ऐसा मान लो कि आपको ओमेगा का वैल्यू पता ही नहीं है, तब क्या करोगे, तो फिर से वही। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका पावर बड़ा सा है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा, और ये जो रियल पार्ट है उसको मर्ज कर लेते हैं, तो 1 - 1/2 इज 1/2। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये बन गया इसका, सॉरी 9 पावर है, 9 है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, ये देखो फिर से ये फर्स्ट पार्ट इनमें, क्योंकि रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, इसका जो भी आर्गुमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा। तो यहाँ देखो इसका मॉडुलस भी 1 आएगा, इसका भी मॉडुलस क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 4/4 1, 1 का रूट 1 होता है। तो ये जो है इसका मॉडुलस भी 1 ही आएगा। तो इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मॉड जेड इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा लिखना पड़ता है। तो मॉड जेड का वैल्यू तो 1 ही आया, 1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा, और थीटा का वैल्यू होता है, इस केस में तो अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा निकालते हैं कैसे, तो tan इनवर्स मोड ऑफ y/x, तो y होता है इमेजिनरी पार्ट, तो √3/2 और 1/2, तो 1/2 से 1/2 खत्म, √3 बच गया, तो tan इनवर्स √3, तो √3 में √3 tan में किसका मान होता है, π/3 का ना, इसका मान होता है π/3 का होता है। तो ये हो गया π/3, क्या हो गया, π/3 हो गया। तो ये देखो इसका पावर 9, इसका पावर क्या है 9, ये कितना आ गया, ये आ गया e रेज़ टू पावर आयोटा 9 π/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी आयोटा इंटू 3 पाई, e रेज़ टू पावर आयोटा 3 पाई। और आपको पता है ना कि इसको आप देखो, इसको आप क्या करो कन्वर्ट, इसको फिर से मैंने क्या बताया आपको कि ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है, पावर जो बड़ा बड़ा होता है वो मर्ज हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। फिर इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म में, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, थीटा की जगह 3 पाई है तो इसको लिखो cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 3 पाई है प्लस आयोटा sin थीटा, आयोटा sin थीटा, तो sin 3 पाई। ठीक है, तो sin 3 पाई तो आपको पता होगा कि sin पाई 2 पाई 3 पाई ये सब sin का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और cos 3 पाई क्या होता है, cos 3 पाई तो -1 होता है यार, cos 3 पाई क्या होता है -1, इसका आंसर अभी भी -1 आ रहा है। ठीक है, अरे देख लो ना भाई, ग्राफ से देख लो, cos 3 पाई का वैल्यू कितना आता है, -1 ही तो आता है। ये होता है क्या, ये होता है π/2, जहां पर ये 0 होता है। ये देखो ये पाई होता है, पाई होता है जहां पर ये -1 वैल्यू देता है। ठीक है, और फिर ये होता है 2 पाई, जहां पर ये 1 वैल्यू देता है। ठीक है, और फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ होता है 3 पाई, 3 पाई को ये -1 वैल्यू देता है। 3 पाई का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, तो -1 और प्लस 0, तो कितना आ गया, -1 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये सब दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, हाँ हाँ मुझे लगा कि पार हो गया क्या नहीं दिख रहा है, इसके नीचे मैं लिखूंगा तो फिर आपको नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनना चाहिए एग्जाम के अंदर, ये काफी चिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो यार फिर तो क्यों चाहिए स्टूडेंट बताओ, समझ में आया ना, तो ये देखो क्वेश्चन
सॉल्व हो जाता है। अब खैर दोनों ही मेथड जो है ना वो उतना ही ठीक है, मतलब किसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ये ज़्यादा मतलब अच्छा मेथड है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से किसी भी मेथड से करो, ये दोनों ही मतलब ठीक है। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्लेलिस्ट लगा दिए हैं, उसका लिंक लगा दिए हैं, तो वो एक बार सारे प्लेलिस्ट को विजिट करो और देखो क्या आपके काम का चीज़ है। आपको बहुत सारे चीज़ काम के मिलेंगे, ठीक है। और उधर आप कम्युनिटी बॉक्स में जो कम्युनिटी पोस्ट वगैरह है वो सब आप जाके देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने काफ़ी अच्छे 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 चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ। और ऑलरेडी 2 सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। एक है ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, जिसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट करूंगा, ठीक है। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज मैंने लाए हैं, कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट ही पता था ना। जैसे अभी लास्ट वीडियो में जो है वो सर्कल वाला करवाया था, ठीक है। सर्कल वाला करवाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है। तो वो सब चीज कॉन्सेप्ट ही तो है। जैसे यहाँ मैंने ये बताया कि ये आयलर आइडेंटिटी होता है, तो ये कॉन्सेप्ट ही तो है, फॉर्मूला ही तो है। तो ये सब फॉर्मूला के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो वो सब सारा चीज का जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप जाके विजिट करो, देखो, ठीक है। वो सारे चीज आपके बहुत काम, ठीक। बाय।